नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टीचिंग रवि पर। आज के इस वीडियो में हम बीपीएससी टीआरई 4 के लिए आधुनिक भारत का इतिहास को एससीईआरटी किताबों के आधार पर कवर करेंगे। यह वीडियो आपकी तैयारी को और भी मजबूत बनाएगा, इसलिए पूरा वीडियो ज़रूर देखें। जिससे प्रश्न बनते हैं सिर्फ उसे ही कवर करेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा आज का टॉपिक है वन्य समाज और उपनिवेशवाद। और इस चैप्टर में हम कवर करने वाले हैं विभिन्न जनजातीय विद्रोह, जिसमें पहाड़िया विद्रोह, तमार विद्रोह, चेरो विद्रोह, चुआर विद्रोह, हो विद्रोह, कोल विद्रोह और ये सारे संस्थाल विद्रोह और मुंडा विद्रोह हैं। वीडियो के अंत में हम इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज करने वाले हैं, इसलिए पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। चैनल अभी नया है, आपका एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करेगा। तो बिना समय गवाए अपने टॉपिक पर चलते हैं। एक और बात बताना था, इस टॉपिक को पढ़ने के बाद दोबारा आपको यह टॉपिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और जो पॉइंट इसमें हाईलाइट किया है वीडियो में उसे अपनी कॉपी में लिख कर उसे 2 बार 3 बार रिवीजन कर लीजिएगा। इसके बाद आपको यह टॉपिक पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारा टॉपिक है वन्य समाज और उपनिवेशवाद और यह क्लास 9th का है और एससीईआरटी बुक से लिया गया है और सिर्फ हम उसी पॉइंट को कवर कर रहे हैं जो एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। और यहाँ पे कुछ बताया गया है बेसिक जानकारियाँ। तो भारत में भील सबसे बड़ी जनजाति है जो मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान एवं त्रिपुरा राज्य में पाई जाती है। और उसके बाद गोंड इस देश की दूसरी बड़ी जनजाति है जो अधिकांश मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र एवं गुजरात में पाई जाती है। और संस्थाल भारत में तीसरी बड़ी जनजाति है जो बिहार, झारखंड, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। तो याद रखिएगा कि भारत में भील सबसे बड़ी जनजाति है और दूसरी नंबर पर गोंड जाति और तीसरा नंबर आता है संस्थाल का। आप चित्र में देख सकते हैं धनुष बाण से निशान लगाता आदिवासी युवक और एक आदिवासी युवक हैं जो नृत्य करता हुआ फोटो है। आदिवासी सीधे साधे और सरल प्राकृतिक होते हैं और आदिवासियों का चैत्र शुक्ल तृतीय तिथि को उनका सबसे महत्वपूर्ण पर्व सरहुल मनाया जाता था, जो आज भी प्रचलित है। तो सरहुल कब मनाया जाता था? तो चैत्र शुक्ल तृतीय तिथि को। और दूसरा आर्थिक जीवन, घुमंतू, झूम या पेड़ू विधि से खेती किया जाता है। घुमंतू, इसमें आदिवासियों का आर्थिक जीवन के बारे में बताया गया है। और सन 1870 से यहाँ लाह कारोबार की उन्नति होने लगी, ये बताया गया है। और यहाँ पर जो पॉइंट बताया जा रहा है वो एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो सन 1864 ईस्वी में वन सेवा की स्थापना और सन 1865 ईस्वी में भारतीय वन अधिनियम बनता है। और यहाँ पर जो पॉइंट हाईलाइट किया गया है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप वीवीआई के तौर पर मार्क कर सकते हैं। डाइट्रेच बैंडिस नामक जर्मन वन विशेषज्ञ ने सन 1864 में वन सेवा की स्थापना की तथा सन 1865 में भारतीय वन अधिनियम पारित कर आदिवासियों के लिए पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दिया और साथ ही साथ जंगल को लकड़ी उत्पादन के लिए सुरक्षित किया गया। तो याद रखिएगा, तो क्वेश्चन निकल के आ सकता है वन सेवा की स्थापना कब की गई और किसके द्वारा? तो याद रखिएगा वन सेवा की स्थापना सन 1864 में और डाइट्रिच बैंडिस नामक जर्मन के द्वारा किया गया था। और भारतीय वन अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 1865 में। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सिर्फ जो पॉइंट इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए सिर्फ वही बताया जा रहा है। आप चाहें तो इसे पीडीएफ के तौर पर आप अलग से अपनी किताब में पढ़ सकते हैं और यह पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में भेज दिया जाएगा, आप वहां से इसे ले सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं पहाड़िया विद्रोह के बारे में। तो भारत में पहली बार इस क्षेत्र में जनजातीय विद्रोह हुआ था और इस विद्रोह का नेता कौन थे? तो तिलका मांझी थे और यह भारत का पहला संस्थाली यानी तत्कालीन संस्थाल प्रांगण क्षेत्र था।
और यहाँ पर तिलका मांझी के बारे में बताया जा रहा है। तिलका मांझी का जन्म 1750 ईस्वी में भागलपुर प्रमंडल स्थित सुल्तानगंज के पास तिलकपुर गांव में हुआ था और सन 1779 में वह पहली बार भू राजस्व की राशि कम करने एवं किसानों की भूमि जमींदार से छुड़वाने के लिए वहां सशस्त्र विद्रोह किए थे। और तिलका मांझी ने तिलापुर गांव को अपना कार्य क्षेत्र बनाया और जहां से वह विरोधियों पर आक्रमण की योजना बनाते थे। और भागलपुर के प्रथम तत्कालीन कलेक्टर ऑगस्टस क्लेवलैंड पर उसने सशस्त्र प्रहार किया था। इसमें सिर्फ यही इम्पोर्टेंट है कि उन्होंने पहली बार भू राजस्व की राशि कम करने एवं किसानों की भूमि जमींदारों से छुड़वाने के लिए सशस्त्र विद्रोह किए थे और यह 1779 में किए थे। और ये किसके द्वारा किया गया था? तिलका मांझी के द्वारा। और उनका जन्म कब हुआ था? तो 1750 ईस्वी में। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहली बार कलेक्टर पर शस्त्र चलाने वाला वह पहला संस्थान था जिसने तीर एवं धनुष से सन 1784 ईस्वी में उसे जख्मी किया और जिससे बाद में कैलवेंड की मृत्यु हो गई। और यह किसके द्वारा किया गया था? तो तिलका मांझी के द्वारा। आप चित्र में देख सकते हैं तिलका मांझी। अगला पॉइंट है तमार विद्रोह। तो सन 1789 ईस्वी में छोटा नागपुर के उरांव जनजाति ने जमींदारों के शोषण के खिलाफ आंदोलन किया और इतिहास में यह तमार विद्रोह के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन निकल के आ सकता है कि तमार विद्रोह कब हुआ था? तो तमार विद्रोह 1789 में हुआ था और यह छोटा नागपुर के उरांव जनजाति के जमींदारों के शोषण के खिलाफ आंदोलन किया गया था और यह तमार विद्रोह 1794 तक चला था। तो सिर्फ यही इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं चेरो विद्रोह। तो बिहार में पलामू क्षेत्र में रहने वाले चेरो जनजाति ने अपने राजा के खिलाफ विद्रोह किया था और उस समय चूड़ामय राय उनका शासक था और अंग्रेजों की शासन करने के खिलाफ भूषण सिंह के नेतृत्व में चेर जनजाति के लोगों ने सन 1800 ईस्वी में खुला विद्रोह किया था। सिर्फ यही इम्पोर्टेंट है कि चेरो विद्रोह कहाँ हुआ था? तो यह बिहार में पलामू क्षेत्र में हुआ था। अब जानते हैं चुआर विद्रोह। तो चुआर जनजाति तत्कालीन बंगाल प्रांत के मिदनापुर, बांकड़ा, मानभुक आदि क्षेत्रों में पाई जाती थी और मिदनापुर स्थित कन्नड़गढ़ की रानी शिरोमणि के नेतृत्व में चुआरों ने विद्रोह का झंडा खड़ा किया था। तो सिर्फ इसमें यही इम्पोर्टेंट है कि मिदनापुर स्थित कन्नड़गढ़ की रानी शिरोमणि के नेतृत्व में चुआर विद्रोह हुआ था। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस किताब में कौन कौन विद्रोह के बारे में बताया गया है। ये भी इम्पोर्टेंट है हो विद्रोह, पहाड़िया विद्रोह, तमार विद्रोह और हो विद्रोह। और हो विद्रोह से यहाँ जितने सारे विद्रोह दिए हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो हो विद्रोह सन 1820 से 21 ईस्वी में छोटा नागपुर के सीभू जिले में विद्रोह हुआ था और यहाँ के राजा थे जगन्नाथ सिंह। अगला विद्रोह है कोल विद्रोह। तो कोल विद्रोह की शुरुआत छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा, उरांव एवं अन्य जनजाति के द्वारा सन 1831 ईस्वी में हुआ था। तो याद रखिएगा कोल विद्रोह कब हुआ था? 1831 में। और यह कहाँ हुआ था शुरुआत इसका? छोटा नागपुर क्षेत्र में। और मुंडा, उरांव एवं अन्य जनजातियों के द्वारा यह हुआ था। और कोलों ने जमींदारों के रूप में मानकी या महतो का विद्रोह किया। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट था आपको बता दिया गया है। अगला इम्पोर्टेंट है किलो के लिए शोषण विद्रोह। तो कोलो के लिए शोषण विहान शासन की स्थापना हेतु साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी कायम की गई थी। अगला विद्रोह है हमारा भूमिज विद्रोह। भूमिज विद्रोह कब हुआ था? तो भूमिज विद्रोह सन 1832 ईस्वी में वीरभूम के जमींदार के पुत्र गंगा नारायण के नेतृत्व में भूमिज विद्रोह की शुरुआत हुई और यह गंगा नारायण हंगामा के नाम से इतिहास में जाना जाता है। तो याद रखिएगा गंगा नारायण हंगामा के नाम से इतिहास में जाने वाला कौन सा विद्रोह है? तो भूमिज विद्रोह। और यह कब हुआ था? तो 1832 ईस्वी में वीरभूम के जमींदार के पुत्र गंगा नारायण के नेतृत्व में हुआ था।
और अंग्रेजी सरकार ने इन पर इतना अधिक राजस्व का बोझ डाला था कि उनके खिलाफ कोलो एवं हो के समर्थन से उन्होंने भी औपनिवेशिक शासन का विरोध किया। अगला पॉइंट पे चलते हैं, संस्थाल विद्रोह। यह भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो संस्थाल विद्रोह के बारे में यहाँ बताया जा रहा है। भागलपुर से राजमहल के बीच का क्षेत्र जो दामन ए कोह के नाम से जाना जाता है, तो क्वेश्चन बन के आ सकता है भागलपुर से राजमहल के बीच के क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था? तो यह जाना जाता था दामन ए कोह के नाम से, और संस्थाल बहुल क्षेत्र था। और संस्थालों को उत्प्रेरित करने का कार्य भगनाडीह गांव के चुल्लू संस्थाल के 4 पुत्र सिंधु, कान्हू, चांद और भैरव ने किया था, और सिंधु ने अपने आप को ठाकुर का अवतार घोषित किया। तो संस्थाल विद्रोह के बारे में कुछ बेसिक जान लेते हैं। 30 जून 1855 के संस्थाल प्रांगण में अंग्रेजी शासन के खिलाफ विद्रोह शुरू हुआ था, और राजमहल क्षेत्र में भगनाडीह गांव के सिंधु ने इसका नेतृत्व संभाला था। और 10,000 संस्थालों के बीच सिंधु ने अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति की घोषणा की थी, और इसे संस्थाल विद्रोह कहा गया। और इस आंदोलन में अपना देश और अपना राज का नारा दिया गया था, और इस आंदोलन में सिंधु को राजा, कान्हू को मंत्री और चांद को प्रशासक तथा भैरव को सेनापति चुना गया था। तो यहाँ पे यही बात बताया गया है। 30 जून 1855 को भगनाडीह गांव में संस्थालों की एक सभा आयोजित की गई थी, और जुलाई 1855 ईस्वी में स्त्री एवं पुरुषों के आह्वान पर संस्थालों का विद्रोह आरंभ हो गया। और विद्रोह का आरंभ दीसी नामक स्थान में अत्याचारी दरोगा महेश लाल की हत्या से आरंभ हुआ था, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसे वीवीआई के तौर पर आप इसे मार्क भी कर सकते हैं। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और है, कान्हू सहित 5,000 से अधिक संस्थाल मार दिए गए, और अंग्रेजों की बर्बरता ने संस्थालों के गांव उजाड़ डाले, और उपद्रवग्रस्त क्षेत्रों में मार्शल लॉ लागू किया गया। तो इसमें सिर्फ यही इम्पोर्टेंट है, मार्शल लॉ लागू किया गया था संस्थाल विद्रोह में। और सन 1885 ईस्वी में अधिनियम 37 पारित किया गया, जिसके अनुसार संस्थाल परगना जिला बनाकर उसे वहीकृत क्षेत्र घोषित कर दिया गया, और इसको प्रत्यक्ष रूप से गवर्नर जनरल के शासन के अधीन रखा गया। तो क्वेश्चन निकल के आ सकता है, संस्थाल विद्रोह में अधिनियम 37 कब पारित किया गया था? तो याद रखिएगा 1885 ईस्वी में। और अगला बन सकता है क्वेश्चन, वर्गीकृत क्षेत्र कब घोषित किया गया था? तो 1885 ईस्वी में संस्थाल को। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है मुंडा विद्रोह। तो बिरसा मुंडा के बारे में कुछ बेसिक जान लेते हैं। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 ईस्वी को अलीहातू नामक गांव में हुआ था, और उनके पिता का नाम था सुगमा मुंडा और माँ का नाम था करमी मुंडा, और इनका पालन पोषण हुआ था बहोड़ा गांव के आसपास के जंगलों में। और 25 दिसंबर सन 1899 ईस्वी में उसने ईसाई मशीनों पर आक्रमण किया, और 8 जनवरी सन 1900 ईस्वी को ब्रिटिश सरकार द्वारा इस विद्रोह को बुरी तरह कुचल दिया गया। और 1900 ईस्वी को बिरसा गिरफ्तार कर लिए गए, और रांची जेल में जून में हैजा से उनकी मृत्यु हो गई। और आगे चलकर यही आंदोलन स्वतंत्रता आंदोलन में भाग ले रहे ताना भगत आंदोलन का प्रेरक स्रोत बना। इसमें सिर्फ यही इम्पोर्टेंट है कि मुंडा विद्रोह के बाद कौन सा आंदोलन इसका प्रेरक बना था? तो ताना भगत आंदोलन। और कब बना था? 1914 में। नेक्स्ट है कंध विद्रोह। तो उड़ीसा राज्य का कंध विद्रोह भी बहुत महत्वपूर्ण रहा है, और इस जाति में विपत्तियों एवं आपदाओं से मुक्ति प्राप्त करने के लिए मरिहान प्रथा यानी मानव बलि प्रथा प्रचलित था, और सन 1837 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने इसे रोकने का प्रयास किया था, और उस समय चक्र बिसोई नामक नेता ने इसका विद्रोह किया था। और उड़ीसा के ही भूइयाँ एवं जुआंग आदिवासियों ने वहाँ के राजा की सामंतवादी एवं दमनकारी नीति के खिलाफ विद्रोह किया गया, और सन 1867 से 68 ईस्वी में धरणीधर नायक के नेतृत्व में विद्रोह का झंडा खड़ा किया गया था।
तो इसमें सिर्फ यही इम्पोर्टेंट है, कंद विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था, तो धरणीधर नायक के नेतृत्व में हुआ था। और कब हुआ था, 1867 से 1868 के बीच में। और इसी में एक और पॉइंट है, सन 1935 ईस्वी में तत्कालीन विधानसभा द्वारा जनजाति के लिए शिक्षा और आरक्षण का प्रस्ताव पारित किया गया था। और कब किया गया था, 1935 में। और इसी पॉइंट के साथ हमारा जो इम्पोर्टेंट इसमें था वो आपको बता दिया गया है। अब चलते हैं प्रश्नों की ओर। पहला हमारा क्वेश्चन है, भारतीय वन अधिनियम कब पारित किया गया था। तो भारतीय वन अधिनियम 1865 में, इसका ख आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, तिलका मांझी का जन्म किस वर्ष हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा क, 1750 ईस्वी में। तमार विद्रोह किस वर्ष में हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा ग, 1789, 1789। चौथा हमारा क्वेश्चन है, चेरो जनजाति कहाँ की रहने वाली थी। तो चेरो जनजाति, इसका आंसर हो जाएगा प्लामू, घ। पांचवा हमारा क्वेश्चन है, किस जनजाति के शोषण विहीन शासन की स्थापना हेतु साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी बनाया गया था। और इसे वीवीआई के तौर पर आप इसे मार्क कर सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 5 नंबर वाला। तो इसका आंसर हो जाएगा कोल, यानी ग। अगला हमारा क्वेश्चन है, भूमिज विद्रोह कब हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा ख, भूमिज विद्रोह 1832 में हुआ था। 7 क्वेश्चन है, सन 1855 के संस्थाल विद्रोह का नेता इनमें से कौन था। तो इसका आंसर हो जाएगा सिंधु। अगला हमारा क्वेश्चन है, और ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीवीआई के तौर पर इसे भी आप मार्क कर सकते हैं। बिरसा मुंडा ने ईसाई मिशनरियों पर कब हमला किया था। इसका आंसर हो जाएगा ख, 25 दिसंबर 1899 को। तो इसी के साथ हमारा यह चैप्टर कंप्लीट होता है। अगला हमारा टॉपिक रहेगा क्लास 10th का एससीईआरटी भारत में राष्ट्रवाद। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।